हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स तक 9। तो अब हम पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स। और हालांकि ये जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है फिजिक्स तक 9, इस पर फिजिक्स के सारे चैप्टर रहेंगे और लगभग हर एक स्टैंडर्ड का। इसी पर्पज से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है और इस पर हम क्लास 9, 10th, 11, 12th एंड जेई नीट का भी पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बट अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से सारी सेटिंग नहीं हो पाई है, बट फिर भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर देखते हैं कि हम क्लास 11th की फिजिक्स पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास 11th का बच्चों आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, बट बहुत से बच्चे ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ पाए हैं, वेव मोशन। तो उन्होंने रिप्लाई किया है, सर वेव मोशन को पढ़ा दीजिए या फिजिक्स सेकंड की कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो अब फिजिक्स का इस पे पूरा स्टार्ट होगा और हर यूनिट का एक मैराथन क्लास चलेगा। और मैराथन क्लास में लगभग एक स्लाइड में एक चैप्टर का लगभग कंप्लीट लेक्चर होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वेव मोशन। तो वेव मोशन में हमारा पहला टॉपिक आता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? देन मैकेनिकल वेव, अब देखिए मैकेनिकल वेव का जो डिफाइन किया है वो सर आइजैक न्यूटन ने किया है। और हालांकि उस टाइम पर वेव में केवल मैकेनिकल वेव ही था। जैसे अगर हम उनके लैंग्वेज में वेव को डिफाइन करें तो ये कहेंगे अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, a disturbance created in a medium is called wave। अगर हम इनको एक इजी लैंग्वेज में कहें तो कोई भी मीडियम हमारे पास है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो जैसे सपोज दैट ये एक मीडियम है और मीडियम मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है पूरा। अब अगर इस वाटर में, और ये वाटर पूरा एकदम शांत है, रेस्ट है, अगर हम इसमें सडनली कोई इसमें स्टोन गिरा देते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें कुछ वेव का प्रोपागेशन इस तरह से होता है, चारों तरफ में वेव फ्रंट बनता है। और दिस वेव फ्रंट्स आर प्रोपागेटिंग विद द सेम स्पीड अलोंग टू द एज पॉसिबल ऑल डायरेक्शन। तो मतलब जब, हाँ, मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन सीधा यही कहेंगे कि अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, क्या होगा ये डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव। और हम आगे इनको कह सकते हैं कि मीडियम में जो डिस्टर्ब किया गया है इनको हम हिंदी में कहेंगे विक्षोभ है, विक्षोभ है। तो किसी भी मीडियम में जब हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट टू वाइब्रेट ऑन देयर ओन पोजीशन। तो अपने ओन पोजीशन पर मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और उस वाइब्रेशन में देयर आर प्रोपागेटिंग अ वेव विद द सेम स्पीड इन द मीडियम विदाउट चेंज इट्स साइज एंड शेप। तो उस मीडियम में एक वेव का प्रोपागेशन होता है और उसी वेव को हम कहेंगे मैकेनिकल वेव, और इनका हिंदी में नाम होता है बच्चों यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे, ये हो गया। तो अब देखिए पूरा लेक्चर का मतलब यही हुआ कि किसी भी मीडियम में अगर हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो मीडियम के पार्टिकल अपने ऑन पोजीशन पर वाइब्रेशन मोशन करना शुरू कर देते हैं। और मीडियम के वेव पार्टिकल के वेव वाइब्रेशन जो अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसमिशन नेक्स्ट पार्टिकल में कर देते हैं। जैसे अगर हम इनका कोई एक वेव बनाएं तो इस तरह से बनेगी इसमें। तो इसमें मीडियम के पार्टिकल, जैसे हम कोई पार्टिकल रैंडमली इसमें सेलेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग देयर ओन पोजीशन, अपने ओन पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। बट these particles of the medium cannot change their position। ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होते या चेंज नहीं करते हैं, बट ये वाइब्रेट करते हैं। और ड्यूरिंग द वाइब्रेशन दे ट्रांसमिट मोमेंटम
मोमेंटम एंड एनर्जी, वो मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं। अब ये पार्टिकल जैसे इनिशियल पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं, तो ये अपना मोमेंटम और एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल में ट्रांसमिट करेगा, जिससे ये एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट पार्टिकल में अपनी मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा, फिर ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और मीडियम में एक वेव फ्रंट का प्रोपगेशन हमको दिखाई देता है और हम उसे ही वेव कहेंगे। तो वेव प्रोपगेशन में क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल ही वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन की वजह से इसमें मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब देखिए बच्चों, मैकेनिकल वेव के कुछ कंडीशंस भी होंगे। मैकेनिकल वेव ट्रांसमिशन के लिए देयर आर नीड अ मीडियम, यहां पर क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम। अब मीडियम यहां पर कोई भी हो सकता है, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ये होगा बच्चों। तो मैकेनिकल वेव के ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या चाहिए, देयर आर नीड अ मीडियम। बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव का ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल है, वो ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। फिर आगे देखते हैं। तो और इसमें क्या चाहिए, मीडियम में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे मीडियम में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए मीडियम में। अगर मीडियम में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, फिर उसमें मैकेनिकल वेव का ट्रांसमिशन नहीं होगा। और इसमें क्या होना चाहिए, मीडियम के पार्टिकल जो है वो मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसमिट करने चाहिए। हालांकि जब इसमें इलास्टिसिटी रहेगी मीडियम में, तब ये ट्रांसमिशन होगा। इसी ट्रांसमिशन की वजह से मैकेनिकल वेव का ट्रांसमिशन होता है और मीडियम में ही होता है। तो इस तरह से हो गया हमारा मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे। तो कुल मिलाकर के मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है, किसी मीडियम में अगर हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं या विक्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, तो मीडियम के पार्टिकल अपनी ओन पोजीशन पर वाइब्रेशनल मोशन करने लगते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं along to the fixed point, and they transmit their momentum and kinetic energy to the next particle. Therefore there are form a wave which propagate in the medium with the same speed in the same direction. That is called mechanical wave. तो बच्चों इस तरह से हमारा हो गया मैकेनिकल वेव। अब देखिए क्लासिक मैकेनिकल वेव दो टाइप के यहाँ होते हैं। मैकेनिकल वेव का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये होगा दो टाइप का। पहला होगा हमारा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये होगा। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव को अगर हिंदी में इनको मेंशन करें तो इनको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। तो पहले हम समझते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। देखिए, तो अ वेव, अ मैकेनिकल वेव in which the particle of the medium is vibrating perpendicular direction to the direction of propagation of wave। जैसे यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक सॉलिड मीडियम है, और पहले हम डेफिनेशन को कंप्लीट कर दे फिर से। देखिए, ट्रांसवर्स वेव को हम ये कहेंगे अ मैकेनिकल वेव इन विच particle of the medium vibrating perpendicular direction to the propagation of wave। अगर वेव का प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव मतलब इनको कहेंगे तरंग का संचरण। ये तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण की दिशा हो गई। तो अब ये कोई मीडियम है, मीडियम सॉलिड भी हमने कहा हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव।
तो इन मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, तो हम इस वेव को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंबल दिखाया गया है ये एक मैकेनिकल वेव का सिंबल है, और इसमें मीडियम के पार्टिकल देखिए ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, एंड the direction of vibration of the particle of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of the wave। तो हम इसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स वेव। जैसे एग्जांपल में अगर हम कोई देखें एग्जांपल में, और हाँ ये भी होगा, ट्रांसवर्स वेव का जो प्रोपागेशन होता है वो सॉलिड मीडियम में होता है, सॉलिड में होता है, और लिक्विड के सरफेस पर होता है, लिक्विड में नहीं होता है, सरफेस ऑन द लिक्विड, सरफेस ऑन द लिक्विड। तो इनका प्रोपेगेशन होगा सॉलिड मीडियम में होगा, सरफेस ऑन द लिक्विड होगा, और गैसियस मीडियम में इनका प्रोपेगेशन नहीं होगा। तो अगर हम इनको एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज दैट हम एक लेते हैं रस्सी, एक लेते हैं रोप, रस्सी के एक एंड को हम किसी रिजिड सरफेस से बाउंड कर देते हैं, और अगले एंड को हम हाथ से ले करके इनको क्या करते हैं, अप डाउन मोशन कराते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं अबाउट द मीन पोजीशन। फिर हम रिजल्ट देखते हैं कि इस रोप में कुछ इस तरह से साइनोसोडल वेव बनती है ऐसे, और यही हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। अब रोप जो है हमारा कौन सा मीडियम हो गया, रोप होता है सॉलिड। तो इनका जो रोप पर अगर हम कुछ सिंबल बना दें, जैसे हम मार्कर से इनको मार्क कर देते हैं 4 पॉइंट पर, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनके जो पार्टिकल हैं, हाँ वेव जो है प्रोपागेट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इनके पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहे हैं प्रोपागेशन डायरेक्शन के अपोजिट, परपेंडिकुलर। वेव जा रही है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और ये जो पार्टिकल है ये v डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इस तरह से मोशन कर रही है, ये वाली इस तरह से, ये वाली इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। तो इस वेव को हम बच्चों कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए यहाँ पर मीडियम का कोई मैटर नहीं रखता, मीडियम चाहे हिंदी मीडियम के बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, फिजिक्स का जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सेम होती है। हाँ हिंदी में कुछ एरर मिल जाते हैं, कुछ वर्ड्स का जो है मतलब क्लियर नहीं हो पाता, तो वहां पर ये कहा जाता है कि ऐसा है हम इंग्लिश वाले को ज्यादा रेफर करें, ज्यादा ठीक माने, इंग्लिश वाला ही बेहतर होता है। तो मीडियम का कोई मैटर नहीं है, हमें दोनों मीडियम में साइंस को या फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो गया ये ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगों को फिर से एक बार रिवाइज कर दें कि वेव मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव सॉलिड मीडियम में प्रोपागेट कर सकती है, और लिक्विड के सरफेस पर प्रोपागेट कर सकती है, और गैस मीडियम में इनका प्रोपागेशन पॉसिबल नहीं है या नहीं प्रोपागेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल वेव का टाइप आएगा, वो उससे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इनको कहेंगे हम अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब देखिए बच्चों अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होगा, सेम ट्रांसवर्स वेव के जैसा ये भी होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन इस तरह से करेंगे, अब मैकेनिकल वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो along to the direction of the propagation of the wave, जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के पैरेलल डायरेक्शन में, वेव प्रोपागेशन के पैरेलल डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, हम उस मैकेनिकल वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे हम मान लीजिए इलास्टिक स्प्रिंग को लेते हैं, इससे एक ब्लॉक यहाँ से बाउंडेड है और इसका एक एंड से रिजिड सरफेस से बाउंडेड है। फिर अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके, इनको अगर हम फ्री डिस्प्लेस करके छोड़ दे थोड़ा, तो हम देखेंगे ये स्प्रिंग जो होगी, ये स्प्रिंग मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगी, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो अब यहाँ पर इस स्प्रिंग में दो कंडीशन बनेगा, एक बनेगा कंप्रेशन बनेगा, एक बनेगा रेयर फ्रैक्शन। फिर हम इसको अगर ऑब्जर्व करें तो देखेंगे
स्प्रिंग में कुछ इस तरह से बनेगा, ये दूर दूर, फिर हो गया पास पास, फिर दूर दूर, फिर पास पास, इस तरह से। तो जहां पर इस मीडियम के पार्टिकल ये यहाँ पर मान लीजिए इतना दूर मीडियम के पार्टिकल डिस्टेंस पर हैं, सेपरेटेड हैं, तब इनको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। और जहां पर मीडियम के पार्टिकल, स्प्रिंग के पार्टिकल कंप्रेस करके एकदम पास पास आ गए हैं, इन्हें हम कहेंगे कंप्रेशन। तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को पढ़ें। इसमें मीडियम के पार्टिकल और हाँ, इसमें वेव जो वेव प्रोपागेट कर रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करेगी, और मीडियम के पार्टिकल भी उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होगी ये तीनों मीडियम में प्रोपागेट कर सकती है, जैसे सॉलिड में जा सकती है, सॉलिड मीडियम में प्रोपागेट कर सकती है, दूसरा लिक्विड मीडियम में प्रोपागेट कर सकती है, तीसरा गैस मीडियम में भी प्रोपागेट कर सकती है। और ट्रांसवर्स में देखिए एक टर्म और होगा, ट्रांसवर्स वेव में जो यहाँ पर इनका ऑसिलेशन हुआ था, इसमें दो पॉइंट बनेंगे, जहां पर इनका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, हम उसे क्रेस्ट कहेंगे। और हाँ, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम क्रेस्ट बोलेंगे, और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल जो इनका मिलता है हम इसे ट्रफ बोलेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में अल्टरनेट ऑर्डर में क्या बनता है, क्रेस्ट बनता है, ट्रफ बनता है, फिर क्रेस्ट बनेगा, फिर ट्रफ बनेगा। ये एक साइनोसॉइडल कर्व होता है, साइनोसॉइडल वेव कहेंगे इनको। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनेगा, ये बनेगा रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, ये भी अल्टरनेट ऑर्डर में होगा। अब अगर हम इनको और एग्जांपल देखते हैं, जैसे साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है एयर में होता है, सभी जानते हैं, एयर मीडियम में। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई स्पीकर यहाँ से मान लीजिए प्ले करते हैं, बजा दें, तो यहाँ से साउंड वेव एयर के मीडियम में पास करेगी। तो अब यहाँ पर एयर के मीडियम में साउंड वेव का प्रोपगेशन होगा, तो यहाँ पर भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेगा। तो इसमें ये होगा, एयर के जो पार्टिकल होंगे कुछ पॉइंट पर एकदम पास कंडेंस हो जाएंगे, एकदम पास हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो हम इसे, जहां पर एयर के पार्टिकल एकदम कंप्रेस हो गए हैं, इस रीजन को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और इसका नेक्स्ट रीजन होगा, इसमें एयर के पार्टिकल डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे, इसे हम बोलेंगे रेयरफैक्शन। इसके बाद फिर अगला ऑर्डर आएगा कंप्रेशन में आएगा, यहाँ पर एयर के पार्टिकल जो होंगे फिर एकदम पास अरेंज हो जाएंगे, तो फिर आएगा हमारा कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफैक्शन। इस तरह से ये ऑर्डर चलता रहेगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा हो गया वेव मोशन में वेव का डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में प्रोपागेट हो सकता है, लिक्विड के सरफेस पर हो सकता है, और गैस मीडियम में बिल्कुल नहीं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड मीडियम में प्रोपागेट करता है, लिक्विड मीडियम में भी प्रोपागेट करता है, और गैसियस मीडियम में भी प्रोपागेट करता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा हो गया मैकेनिकल वेव। और हाँ, मैकेनिकल वेव में एक कंडीशन ये थी कि यहाँ पर इनको प्रोपागेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स या मैकेनिकल वेव क्या प्रोपागेट हो सकती हैं, तो आंसर होगा नो, विदाउट मीडियम इट कैन नॉट प्रोपागेट। बच्चों यहाँ प्रोपागेशन का मतलब है संचरण, संचल का मतलब आगे जाना। तो इस तरह से हमारा हो गया मैकेनिकल वेव और इनका क्लासिफिकेशन। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव इन द डिफरेंट मीडियम। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव को हमने कहा ये तीनों मीडियम में ट्रांसमिट कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो नेक्स्ट हम यही फाइंड करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड सॉलिड में कितना होता है, लिक्विड मीडियम में कितना होता है, और गैस मीडियम में कितना होता है।